बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। OLS, ILS और 2SLS इन तीनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट को यही नहीं पता होता। तो इस वीडियो में इन तीनों का डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा। ये बातें आपने दिमाग में बिठा लेनी है और इस बातों को पूरी जिंदगी भूलना नहीं है। आसान सी बातें हैं। देखिए, जिस वक्त आपके पास एक सिंगल इक्वेशन गिवन हो, वो बेशक मल्टीपल रिग्रेशन की है, बेशक सिंपल रिग्रेशन की है, तो उस पे लगना है OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस तो पता होगा ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो सिंपल रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में आपको पता है कि A और B उसके फार्मूले लगाए जाते हैं। B का फार्मूला n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और डिवाइडेड बाय ये जो भी फार्मूला है। इसी तरह A का फार्मूला y बार माइनस b इंटू एक्स बार। ये आपके जो फार्मूले लगाने के बाद A और B एस्टिमेट आप करते हैं, ये OLS मेथड है। मल्टीपल रिग्रेशन की अगर बात की जाए, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी होती हैं फार्मूले लगा के। और इस फार्मूलों की मदद से जो आप इसको एस्टिमेट करते हैं, ये भी आप OLS टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये OLS की कहानी होगी। जब एक सिंगल इक्वेशन हो तो OLS ही लगना है हर हाल में। इक्वेशंस आपके पास एक से ज्यादा हैं, दो इक्वेशंस हैं फर्ज कर लें, तो फिर आपने या तो ILS लगाना है या 2SLS लगाना है। ठीक है, अब उसका तरीकाकार क्या होगा जनाब? अगर इक्वेशंस दो हैं तो आपने जल्दी से उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक कर लेनी है और उन दोनों में से एक इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड होगी, एक आइडेंटिफाइड होगी। जो अनआइडेंटिफाइड है उसे तो निकाल दें बाहर, पीछे एक इक्वेशन बची जो आइडेंटिफाइड है। वो अब दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है या अवर आइडेंटिफाइड है। एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड के लिए ILS यूज होता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, और अवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए 2SLS यूज होता है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज्यादा हो तो मल्टी स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है। लेकिन ये आपके अगर मास्टर्स लेवल तक हैं आप तो 2SLS तक ही आपके सिलेबस में शामिल है, मल्टी स्टेज वो नहीं है। बहरहाल 2SLS को भी मल्टी स्टेज ही कहते हैं। ठीक है जी, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन है उस पे ILS लगना है। ILS सिंपल रिग्रेशन से मिलता जुलता मेथड है। फर्क सिर्फ ये है कि y इक्वल टू a प्लस bx वहां पे होता है, यहाँ पे आपने रिड्यूस फॉर्म बनाई हुई है जिसमें पाई 10 पाई 11 ये बनाए हुए हैं, और इसमें रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, प्रोसीजर इसका सिंपल रिग्रेशन से मिलता जुलता है। जो अवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन है उस पे 2SLS लगना है और इसका प्रोसीजर मल्टीपल रिग्रेशन से मिलता जुलता है। जिस तरह a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, अब यहाँ पे x1 x2 की जगह पे रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स वो यूज होंगे क्योंकि आपने उसकी रिड्यूस फॉर्म बना दी हुई है। तो रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए आप उसके बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे फार्मूले बनाएंगे जिस तरह आप मल्टीपल रिग्रेशन पे बनाते हैं, लेकिन वहां पे वो स्ट्रक्चरल पैरामीटर फाइंड करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स फाइंड किए जाते हैं। इस पे अगर जिंदगी रही तो बहुत जल्द इस कंप्लीट मेथड पे ILS पे और 2SLS पे मैं वीडियो भी बना दूंगा। कौन कौन इंटरेस्टेड है इन टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना चाहता है वो नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बता दे। तो ये इन तीनों में बेसिक डिफरेंस है। सिंपल एक ही इक्वेशन है OLS, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं तो फिर या तो ILS लगेगा या 2SLS लगेगा। एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड में ILS लगता है, ज्यादातर ILS लगता है, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड में ILS 2SLS दोनों भी आप लगा सकते हैं। दोनों में से जो सा मर्जी आप इसको लगाएं। इसमें बाज़-औक़ात पेपर में वो कह देता है कि एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड में 2SLS लगाएं, फिर 2SLS की मदद से लगाएंगे आप। लेकिन जो मल्टीपल जो अवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन है उसमें सिर्फ 2SLS ही लगना है, ILS नहीं लगना उसमें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, नोट्स अवेलेबल हैं। किसी को चाहिए हो या क्लासेस किसी ने ज्वाइन करनी हो वो लाजमी रब्ता करे। खुदा हाफिज।